ग्लैडियोलस फूलों की खेती करके किसानों को मिलेगा कम समय में भारी मुनाफा। सीएसए के शोधकर्ताओं ने शोध की कई नई प्रजातियां ग्लैडियोलस फूलों की। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. दुबे ने न्यूज ऑफ भारत के संवाददाता से हुई विशेष वार्ता में बताया कि इन ग्लैडियोलस फूलों की सफेद, पीले, लाल, नारंगी मिक्स फूलों की किस्मों की लगातार मांग बढ़ती जा रही है और किसान इन ग्लैडियोलस फूलों की तरह तरह की किस्मों की खेती करके कम समय में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। विस्तार पूर्वक चर्चा में डॉक्टर ए.के. दुबे ने बताया। मैं डॉक्टर अजय कुमार दुबे, विभागाध्यक्ष उद्यान विज्ञान विभाग चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बोल रहा हूँ। और हमारे विश्वविद्यालय ने इस वर्ष ग्लैडियोलस की खेती करने का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है और एक सीमित मात्रा में इसकी खेती की गई है, लेकिन इसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं बड़े उत्साहवर्धक आ रहे हैं। इसकी जो विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं और रंगों के आधार पे इस ग्लैडियोलस के जो स्पाइक, जिसको पुष्पदंड भी कहते हैं, लेकिन सभी लोग इसको स्पाइक के नाम से जानते हैं, फूलों के रंग के आधार पे इसकी कीमत का निर्धारण होता है। तो जो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं वो बाज़ार में सबसे महंगे बिकते हैं और इसके अलावा लाल हैं, नारंगी हैं, पीले हैं या मिक्स कलर के जो आते हैं इसके फूल वो बोए जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक इसकी बुवाई का समय है वो अक्टूबर के प्रारंभ में इसकी बुवाई हर हालत में कर देनी चाहिए। अगर विलम्ब करते हैं तो फिर आगे चल के बोने से और फूल आने में करीब करीब 90 से 100 दिन का समय लगता है। इसलिए अच्छे फूल उत्पादन के लिए समय से बुवाई करना बहुत आवश्यक है। अक्टूबर के प्रारंभ में इसकी बुवाई कर देंगे। करीब 1 एकड़ में 4000 गांठों की आवश्यकता होती है और जो गांठों का आकार हो वो मध्यम से थोड़ा बड़ा आकार का हो तो उसको ज़्यादा उपयोग में लाना चाहिए। खास करके जो खेत की तैयारी है, जैसे किसान भाई हमारे आलू की खेती करते हैं उसी तरह खेत की तैयारी करनी है, खेत भुरभुरा करना है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा आवश्यक होती है, खास करके कंपोस्ट है, खादें हैं या उर्वरक है। इसके साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका भी इस्तेमाल इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इनका भी उपयोग करते हुए अगर किसान भाई इसका खेती करते हैं और बुवाई के करीब 20 से 25 दिन में ये इसका जमाव हो जाता है और जमा होने के बाद इसकी निकाई गुड़ाई करें। निकाई गुड़ाई के बाद इसमें हल्का पानी लगाएं और पानी इतने इस हिसाब से लगाएं कि कभी भी जो इसकी मेड़ है वो पूरी डूबनी नहीं चाहिए, अन्यथा जो इसका विकास है पौधे का वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इसके साथ ही समय समय पर निकाई करेंगे और इसमें कोई भी विशेष रूप से कीट का या बीमारी का प्रकोप नहीं होता है, तो इस हिसाब से इसमें किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सूक्ष्म पोषक तत्वों का बुवाई के समय इस्तेमाल करते हैं, प्रति हेक्टेयर अगर 10-12 किलोग्राम भी हम कर लेते हैं, ब्रांडेड मिक्सर भी बनाए जाते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो फूलों की जो रंग है और जो फूल कलिका है वो बड़े आकार की और सुंदर प्राप्त होती है। जो इसके फूल खिलने का मौसम है वो करीब करीब फरवरी के प्रारंभ से शुरू हो जाता है। वैसे तो साल भर भी इसकी खेती होती है, लेकिन एक बढ़िया उत्पादन के लिए फरवरी के प्रारंभ से इसके फूल निकलने शुरू हो जाते हैं और इसके बाज़ार में बेचने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है, जैसे ही स्पाइक तैयार हो और नीचे के 2 फूल खिलने शुरू हो उसी अवस्था में इसको काट लेना चाहिए और छोटे छोटे जैसे 50-50 के गिनती में इसके पैकेट बना के स्थानीय मंडी में बेचते हैं तो ये अच्छी इसकी बिक्री प्राप्त हो जाती है किसान भाइयों को। इसके साथ में जहाँ तक इसकी लागत की बात है, लागत करीब 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आ जाती है और शुद्ध मुनाफा लागत हटा के करीब 50 से 60 हज़ार रुपये आसानी से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, इसका विपणन देखने में निश्चित रूप से थोड़ा मेहनत का काम है। फूल की क्वालिटी अगर सही ढंग से किसानों की बाज़ार में पहुंचेगी तो उसका मूल्य अच्छा मिलता है। कई बार देखा गया है कि जो ग्लैडियोलस के फूल हैं पॉट में लगा देते हैं, पानी में लगा के रख देते हैं, वो कई दिनों तक, कम से कम 7-8 दिन तक उसके फूल खिलते रहते हैं,
घर के टेम्परेचर में या कमरे में इसके टेम्परेचर पे इसके फूल बराबर खिलते रहते हैं। कानपुर से निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।